तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 16% की कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 1575 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो चावल का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसे करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुराना मूल्य पूछा जा रहा है, ठीक है, यानी मूल्य में कमी होने से पहले वाला मूल्य। तो स्टार्टिंग आपको देखिए कैसे करनी है। जो भी आपको धनराशि दी होगी पहले आपको उसे लिख लेना है, ठीक है। तो 1575 रुपये खर्च कर रहा है वो, तो 1575 लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें उसे 6 किलोग्राम अधिक चावल वो खरीद सकता है, तो जो भी मात्रा वो अधिक खरीद सकता है इसे उससे भाग कर देना है 6 से, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 16% की कमी हुई है मूल्य में, ठीक है, तो इसे 16 से गुणा कर लेना है। अब क्योंकि 16% की कमी हुई है तो आपको क्या करना है, देखिए 100 में से 16 को घटा लेना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। आपको इसे 84 से भाग कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भाग करना है वो घटाने के बाद करना है। अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही होती तो जमा कर देते 100 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब इसे सॉल्व करके हमारा 1 किलो चावल का प्रति किलोग्राम का मूल्य आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को 4 से काट लेंगे हम, तो ऊपर 4 आएगा, नीचे 21 पे कटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे मैं 3 से काट दूंगा दोनों को, तो नीचे 2 बचेगा, और ऊपर 3 से काटूंगा तो पहले 5 पे कटेगा, फिर 2 पे और फिर 5 पे, यानी 525 ऊपर आ गया, ठीक है। अब देखिए 2 से इसे काट देते हैं तो ऊपर 2 बच गया, और 21 से हम इसको काट लेंगे तो 21 दूनी कितना होगा, 42, और फिर 10 बचेगा तो 105 हो जाएगा, तो फिर ये 5 पे कट जाएगा। तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये 1 किलो चावल का मूल्य आ गया, पुराना मूल्य, ठीक है। तो इसका ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 15,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 6% और शेष भाग 8% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 1 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,060 रुपये प्राप्त हुआ तो कितना धन 8% दर पर उधार दिया गया, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो धनराशि है उसे 2 भागों में दिया गया है, ठीक है। एक को 6% पे और एक को 8% पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कुछ भाग तो 6% पे दिया गया है, पहला भाग, और जो शेष भाग है दूसरा वो 8% पे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो धनराशि है 15,000 रुपये, उसका आपको 6% निकाल लेना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और 15,000 का 8% निकाल लेना है तो ये 1200 आ जाएगा, ठीक है। जो भी दिया होगा, जितना भी प्रतिशत दिया हो, आपको मूलधन का निकाल लेना है, ठीक है, जो भी राशि दी होगी। और बीच में क्या करना है, ये जो हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इसको बीच में लिख देना है, ठीक है। जैसे हम एलिगेशन मेथड में करते हैं, इसको हम वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले मैंने आपको बताया कि आपको 6% निकालना है, 8% निकालना है, और जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको बीच में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आगे इनको घटा के लिख देंगे, ठीक है। 1200 में से 1,060 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 140 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और 1,060 में से 900 को घटाएंगे तो 160 आ जाएगा, ठीक है। और जो नीचे वाली जो संख्याएं हैं अनुपात में ले लेनी है, ठीक है। अब देखिए 0 से मैं 0 काट दूंगा, ठीक है। इन दोनों को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा यहाँ पे, और इस तरफ 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये अनुपात प्राप्त हो गया 7:8, ठीक है। यानी कि जो पहले वाली जो ये धनराशि दी गई थी, ये जो है 7 है और दूसरे वाली 8 है, ठीक है। लेकिन ये इनकी अनुपात की वैल्यू है, हमें रुपयों में बतानी, ठीक है। तो हमसे 8% वाली पूछी जा रही है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है रुपयों में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुल धनराशि को 2 भागों में दिया गया है, ठीक है। अगर मैं दोनों को जमा कर दूं तो कुल धनराशि आ जाएगी, तो 7 जमा 8 कितना आ जाएगा, अनुपात में 15 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। और कुल धनराशि यहाँ पे कितनी है, 15,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों आमने सामने लिखे जाएंगे कि 15 यूनिट 15,000 रुपये के बराबर है, ठीक है। और दोनों को 15 से भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,000 रुपये। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ 8 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 8,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि 8,000 रुपये जो है वो 8% पे दिए गए थे, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो 32,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% की दर से
कितने वर्षों में 37,044 रुपये हो जाएंगे, ये हमें बताना है दोस्तों वैसे तो इस सवाल को कई तरीकों से किया जाता है, लेकिन आज मैं इसे करने की आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे हमें मूलधन दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक है। तो इन्हें घटा के हम पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, 5,044 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अब आप इसे एक बार साधारण ब्याज के तरीके सॉल्व करके देखिए कि यदि 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा 32,000 रुपये पे 5%, तो 32,000 का 5% कितना हो जाएगा, इसको आप निकालेंगे तो 1,600 रुपये आएगा, ठीक है। तो 1,600 तो ये है नहीं, ठीक है। तो अब हम इसका 2 वर्ष का निकालेंगे, तो 1 वर्ष का 5%, तो 2 वर्ष का 10% होगा। तो 32,000 का 10% कितना आएगा, 3,200 रुपये आएगा, ठीक है। तो यार ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका 15% निकाल लीजिए 3 वर्ष का, ठीक है। तो जब आप इसका 15% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4,800 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये साधारण ब्याज आ गया कि अगर साधारण ब्याज मिलता तो 4,800 मिलता। अब चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज और मिलता है, ठीक है। तो हमें ब्याज कितना मिला, 4,800। तो इसको ट्राई कर लेते क्योंकि ये इसके आसपास ही है। तो अगर 4,800 रुपये साधारण ब्याज मिला है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर 5% ब्याज और निकाल देना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो ब्याज के ऊपर ब्याज है वो 5% ही निकालना है। तो यहाँ पे इसका 5% निकालेंगे तो देखिए दोस्तों ये कितना आ जाएगा। पहले मैं 5 से इसे काट देता हूँ तो नीचे 20 आ जाएगा, और फिर 0 से 0 काट देंगे, और यहाँ पे 2 से इसे काटेंगे तो 240 आएगा। यानी इस ब्याज के ऊपर हमें और 240 रुपये के आसपास मिलेंगे, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। अब इन दोनों को आप जमा करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मैं आपको आसानी से करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसे जमा करने पे आपको कितना मिलेगा, 5,040 रुपये मिलेगा, जो कि बिल्कुल इसके आसपास की वैल्यू है। यानी कि दोस्तों इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके आप इसे आसानी से सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 2 उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हुए। यदि ए को कुल वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ और वोटों की कुल संख्या 1750 थी, तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि चुनाव में 20% मत जो है वो अवैध घोषित हुए हैं, ठीक है। और हमें कुल मतों की संख्या दी हुई है कि 1750 कुल मत थे। तो पहले हम वैध मत निकाल लेंगे कि कुल मतों में से वैध मत कितने हैं, ठीक है। तो 1750 हमारे कुल मत है, ठीक है, जिसमें से 20% अवैध घोषित हुए। तो वैध मत कितने बचे, 80%, ठीक है। तो पहले हम इसका 80% निकाल लेंगे। इन दोनों को मैं 20 से काट दूंगा तो ऊपर 4 और नीचे 5 आ जाएगा। फिर 5 से इसे काटेंगे तो देखिए 3 पे कटेगा पहले, फिर 2 बचेगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 पे कट जाएगा और फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 350 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1750 में से 1400 जो मत है वो वैध मत है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए को कुल वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी इसमें से 52% ए को प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है बी को कितने मत प्राप्त हुए। अगर 52% इसे मिल गए हैं तो बी को 48% मिले होंगे, ठीक है। तो हम इसका 1400 का 48% निकाल लेंगे, ठीक है। तो बी को इसका 48% प्राप्त हुआ, ठीक है। अब देखिए 2 0 से मैं 2 0 यहाँ पे काट दूंगा, ठीक है, और इसको 48 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 14 अट्ठे कितना होगा, 112, ठीक है। तो यहाँ पे 11 हासिल में चली जाएगी, 14 चौक 56 और 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 67, ठीक है। तो 672 जो मत है वो बी को प्राप्त हुए। तो देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।